हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, भीमबेटका गुफा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गुफा शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पारसनाथ। अगला प्रश्न है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है। तो दोस्तों, ओजोन की परत वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर परत में होती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों, भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सतलुज। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं। तो दोस्तों, प्रोटोजोआ मलेरिया रोग के रोग कारक होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मलेरिया। अगला प्रश्न है, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया। तो दोस्तों, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 1950 में अपनाया गया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1950। अगला प्रश्न है, हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो दोस्तों, वॉकिंग विद कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक का नाम अरुंधति राय है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 19 नवंबर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद राज्य में यानी महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है, उकाई परियोजना स्थित है। तो दोस्तों, उकाई परियोजना गुजरात में तापी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात में तापी नदी पर। अगला प्रश्न है,
भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मणिपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो दोस्तों, पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख जी थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी.डी. देशमुख। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, प्रतिवर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दोस्तों, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किरीट। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों, अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आरती साहा। अगला प्रश्न है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है, बार्ली चित्रकला कहाँ की बार्ली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है? तो ये दोस्तों महाराष्ट्र की कला की एक शैली है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन से हुए थे? तो दोस्तों, सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुरु हरगोविंद जी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है? तो दोस्तों, भारत के गोवा राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो दोस्तों, मनुष्यों में गुणसूत्र के 23 युग्म होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 23। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक का स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये दोस्तों सांची स्थान से है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सांची। अगला प्रश्न है, कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो दोस्तों, कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा,
तैराकी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अवधी। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच। अगला प्रश्न है, अश्वघोष निम्न में से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों, अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों, सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शारदा। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? तो दोस्तों, पट्टचित्र चित्रकला शैली ओडिशा राज्य का लोकप्रिय कला रूप है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रसायन को सिरका के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, एसिटिक एसिड को सिरका के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।